क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को नर्क बताया? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को या भारतीयों को गैंगस्टर्स विद लैपटॉप्स बताया? यानी कि ऐसे लोग, ऐसे गैंगस्टर्स जिनके हाथ में लैपटॉप होते हैं। क्योंकि ये बात जो है, ये कहीं ज्यादा अपमानित करने वाली बात है। आपने भारत को नर्क बताया तो बताया, मगर दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी सोच को बढ़ावा दे रहे हैं जहां भारत के जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें गैंगस्टर्स बताया जा रहा है। आसान लफ्जों के जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपने मुंह से भारत को नर्क या फिर भारतीयों को गैंगस्टर्स विद लैपटॉप नहीं बताया, मगर उन्होंने अपने ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक बातचीत पोस्ट की है। एक कंजर्वेटिव टॉक शो होस्ट की बातचीत पेश की है जिसमें भारत को नर्क और भारतीयों को गैंगस्टर्स विद लैपटॉप बताया जा रहा है। मगर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में जाकर झालमुड़ी खा रहे हैं। सबसे शॉकिंग रहा है हमारे विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया, वो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या है आपके स्क्रीन पर। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर अमेरिका के कंजर्वेटिव कमेंटेटर माइकल सैवेज के एक टॉक शो सेगमेंट का ट्रांसक्रिप्ट शेयर किया है जो बर्थ राइट सिटीजनशिप पर था। उस ट्रांसक्रिप्ट में सैवेज कहता है, यहां पैदा हुआ बच्चा तुरंत नागरिक बन जाता है और फिर वो पूरे परिवार को चीन, भारत या दुनिया के किसी और घटिया जगह से यहां ले आता है। ट्रंप ने सिर्फ वीडियो क्लिप ही नहीं दोबारा शेयर किया, बल्कि उसका लिखित ट्रांसक्रिप्ट भी पोस्ट किया, जिससे अपने ऑफिशियल अकाउंट से भारत और चीन के लिए इस्तेमाल किया गया वो घटिया जगह वाला बयान फैलाया, यानी कि हेल होल। ट्रंप ने जो ट्रांसक्रिप्ट चिट्ठी पोस्ट की उसमें भारतीय और चीनी प्रवासियों के बारे में और ज्यादा कड़ी भाषा इस्तेमाल की गई है, जैसे तुम्हें भारत या चीन में होना पड़ेगा क्योंकि लगभग सारे अंदरूनी सिस्टम भारतीयों और चीनियों द्वारा चलाए जाते हैं। उन्हें लैपटॉप वाला गैंगस्टर बताया गया जिन्होंने हमारे झंडे का अपमान किया और कहा गया कि उन्होंने देश को उतना नुकसान पहुंचाया है जितना सभी माफिया परिवार मिलकर भी नहीं पहुंचा पाए। ये सारी बातें उसी टेक्स्ट का हिस्सा थी जिसे ट्रंप ने प्रमोट किया, इसलिए भारतीय मीडिया इसे शॉर्ट में ऐसा बता रहे हैं कि ट्रंप ने भारत को हेल होल बताया है। अब आपके जहन में सवाल होगा, डोनाल्ड ट्रंप ऐसी सोच को बढ़ावा दे रहे हैं जहां भारत को नर्क और भारतीयों को गैंगस्टर विद लैपटॉप बताया जा रहा है, तो आपको लगेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आएंगे, क्योंकि इस वक्त ये मत भूलिए पश्चिम बंगाल की सभाओं को वो संबोधित कर रहे थे। अभी दूसरे चरण का मतदान होने वाला है। वो पश्चिम बंगाल में एक जगह पर जाकर झालमुड़ी भी खा रहे हैं। ये सब हो रहा है, मगर उनकी तरफ से एक बयान नहीं आया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर, वैसे तो इन पर मीम्स बनाए जाते हैं लेजर आइस की, मगर इन्होंने एक शब्द नहीं कहा है। और अगर आप विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया सुनेंगे ना तो सिर पीट कर रह जाएंगे। आपके स्क्रीन पर on US President Donald Trump resharing a post which called India-China a hellhole on planet. MEA spokesperson Randhir Jaiswal says, "We have seen some reports. That's where I'll leave it." सरल शब्दों में कहा जाए, मैंने ऐसी रिपोर्ट्स देखी हैं मगर मैं उसको वहीं छोड़ देना चाहूंगा, मुझे उस पर और कुछ नहीं कहना है। सुना जाए रणधीर जायसवाल साहब को। Regard to your second question, we have seen some reports. That is where I leave it. और बवाल होने के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह बयान जारी किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को लेकर पूछे गए अतिरिक्त सवालों के जवाब में, जिसमें भारतीयों का भी जिक्र था, आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा, हमने उन टिप्पणियों को देखा है, साथ ही इस पर अमेरिकी दूतावास द्वारा जारी बाद का बयान भी देखा है। ये बातें साफ तौर पर अधूरी जानकारी पर आधारित, अनुचित और खराब स्तर की हैं। ये भारत अमेरिका संबंधों की असली हकीकत को बिल्कुल नहीं दर्शाती, जो लंबे समय से आपसी सम्मान और साझा हितों पर आधारित हैं। और यह बयान रात 9:30 बजे जारी किया गया। सबसे शॉकिंग बात यह है दोस्तों कि ईरान ने उससे पहले ही यह बयान जारी कर दिया था, जो हैदराबाद में उसका जो काउंसलेट है उसने जारी किया, जिसमें कहा गया, चीन और भारत सभ्यता के पालने यानी क्रेडल्स हैं। असल में हेलहोल या नर्क तो वो है जहां उसका युद्ध अपराधी राष्ट्रपति ईरान की सभ्यता को मिटा देने की धमकी दे चुका है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, ये वो डोनाल्ड ट्रंप हैं
जिन्होंने भारत के ऑपरेशन सिंदूर का बार बार अपमान किया, बार बार भारत को पाकिस्तान के बराबर रख के, बार बार ये कहकर कि मैंने भारत और पाकिस्तान को व्यापार का झुंझुना दिखाया, उन्हें धमकी दी और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर 3 दिन में रोक दिया। ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द थे, मगर हमारे प्रधानमंत्री ने उस पर एक शब्द नहीं कहा। एस जयशंकर ने जो बयान दिया उस पर ना कुछ कहा जाए तो बेहतर है। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, ये वो डोनाल्ड ट्रंप है जिन्हें लाल आंख कनाडा ने दिखाई, वो कनाडा जिस पर वो मिलिट्री हमला कर सकते थे। ये वो डोनाल्ड ट्रंप है जिसके खिलाफ स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने बयान दिया। जी हां, ये वो डोनाल्ड ट्रंप है जिनके खिलाफ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर तक ने कहा कि हम वही काम करेंगे जो हमारे राष्ट्रहित में होगा। मगर सबसे शॉकिंग बात, हमारे विदेश मंत्री खामोश, प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा और विदेश मंत्रालय की जो प्रतिक्रिया है वो मैंने आपको सुनाई, उससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती। स्वाभाविक सी बात है, कांग्रेस इस पर हमलावर है। क्या कह रही है सुप्रिया सुनेत, सुना जाए। नरेंद्र मोदी के मित्र और अमेरिका के राष्ट्रपति उनके फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को हेल होल कहा है, मतलब नरक जहन्नुम कहा है। यही नहीं, उन्होंने वहां पर काम कर रहे भारतीयों को गैंगस्टर्स विद लैपटॉप कहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी की और उनकी सरकार की इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही है, इतना साहस नहीं जुटा पा रहे कि वो 2 टूक अमेरिकी राष्ट्रपति से कहें आपकी हिम्मत कैसे हो रही है हमारे देश के खिलाफ या नाप शनाप करने की, हमारे देश का तिरस्कार, हमारे देश का अपमान करने की। और थोड़ी देर पहले विदेश मंत्रालय के नुमाइंदे आए, उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा हमने देखा लेकिन हम इस पर कुछ कह नहीं सकते। एक रीढ़ की जो हड्डी है ना, उसको गिरवी रखकर ये लोग सरकार चला रहे हैं। अरे देश के लिए तो खड़े होइए, देश के सम्मान में तो खड़े होइए, देश के खिलाफ जो तिरस्कार अपमान हो रहा है उसके खिलाफ बोलिए तो सही। और असलियत यह कि ट्रंप ये पहली बार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने हिंदुस्तानियों को बेड़ियां पहनाकर, हथकड़ियां डालकर, मिलिट्री जहाज में ठूस कर वहां से खदेड़ दिया, मोदी जी चुप रहे। उन्होंने लगातार इंडिया को अब्यूजर एक्सप्लॉइटर कहा, हमारे ऊपर 50% टैरिफ ठोक दिया, मोदी जी चुप रहे। अरे मोदी जी को खुद तिरस्कृत किया, वहां गए जब तो इनसे मिलने भी नहीं आए, मोदी जी चुप रहे। यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया का तिरस्कार करते हुए पाकिस्तान को गले लगाया हुआ है। असीम मुनीर को, जो नरसंहारी है, उसको घर रोज बुला के दावत देते रहते हैं, मोदी जी कुछ नहीं कर पाते हैं। बार बार डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मैंने सीज फायर कराया, खुद प्रधानमंत्री को अपमानित करते हैं, मोदी जी चुप रहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है, कमजोर है, डरा हुआ है और उसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। इस देश के प्रधानमंत्री को अमेरिका ब्लैकमेल कर रहा है, भगवान जाने उनके पास क्या है, और इसी वजह से प्रधानमंत्री अपना मुंह खोलकर 2 टूक ये कह नहीं पा रहे हमारे देश का लगातार अपमान करने का काम बंद कीजिए। कोई और प्रधानमंत्री होता तो जरूर कहता ये बंद कीजिए। हम उस देश से आते हैं जहां पर जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी कहा गया है, मतलब मां और जन्मभूमि स्वर्ग से भी ऊपर बताए गए हैं। और यहां पर एक व्यक्ति हमारे देश को गालियां दे रहा है, हमारे देश को नरक बता रहा है, जहन्नुम बता रहा है, और प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा है। और चरण चुंबक मीडिया जो सबको सर्टिफिकेट बांटता रहता है राष्ट्रभक्ति के, उसकी राष्ट्रभक्ति का डब्बा तो इतना गोल है कि एक शब्द वहां से भी नहीं सुनाई दे रहा है। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। आप जानते हैं, जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे इस बार, तो कुछ भारतीय हिंदू संगठन खुलकर उनका समर्थन कर रहे थे। याद कीजिएगा, यहां भारत के अंदर बाकायदा उनके लिए यज्ञ किए गए थे भाई साहब। और फिर ये व्यक्ति बार बार भारत का अपमान करता रहा, खामोशी बनी रही। उन लोगों ने, जिन लोगों ने यज्ञ किया था, आज वो कहां है मैं जानना चाहता हूं। और सबसे शॉकिंग दोस्तों, आपके स्क्रीन पर यह हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन, ये वो फाउंडेशन है जिसने लगातार डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रचार किया। आज कम से कम इन्होंने प्रतिक्रिया दी है, मगर वो प्रतिक्रिया मानो एक माफी की तरह है कि ट्रंप साहब आपने जो कहा है प्लीज उसे डिलीट कर दीजिए। गौर फरमाइए हिंदू फाउंडेशन ने क्या कहा है आपके स्क्रीन पर। हम अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा भारतीय और चीनी मूल के अमेरिकियों को निशाना बनाकर इस नफरत भरे और नस्लवादी बयान को शेयर करने से गहराई से परेशान हैं।
अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में ऐसा बयान को बढ़ावा देना नफरत को और भड़काएगा और हमारी कम्युनिटीज को खतरे में डालेगा, खासकर उस समय जब जेनोफोबिया और नस्लवाद पहले ही चरम पर है। हम राष्ट्रपति ट्रंप से अपील करते हैं कि वो इस पर दोबारा सोचें, इस पोस्ट को हटाएं और एशियाई मूल के अमेरिकियों के हमारे देश में अमिट योगदान को स्वीकार करें। क्या इस बात को नज़रअंदाज किया जा सकता है भारतीय मूल के लोगों ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था ने कितना बड़ा किरदार निभाया है? आपको क्यों लगता है आखिर क्यों अमेरिकी कंपनीज भारत में कॉल सेंटर्स खोलते हैं, बीपीओज खोलते हैं? क्योंकि वो भारत की ताकत को महसूस करते हैं। अगर इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप का ये रवैया है और हमारी सरकार खामोश है तो इससे ज्यादा शॉकिंग कुछ नहीं हो सकता। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नाराज हैं, उनका बयान आपके स्क्रीन पर। मोदी जी के प्रिय दोस्त नमस्ते ट्रंप ने एक नोट शेयर किया है जिसमें भारत के खिलाफ अपमानजनक और बेहद घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। मोदी जी इन बेतुकी बातों पर बिल्कुल चुप हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बस इतना कहा कि यहीं पर मैं बात खत्म करता हूं। मोदी जी, आप किस बात से डर रहे हैं? भारतीयों ने अमेरिका की तरक्की में बड़ा योगदान किया है, फिर हम अमेरिकी सरकार के सबसे ऊंचे स्तर पर यह मुद्दा उठाने से क्यों रुक रहे हैं? टेढ़े मेढ़े भारत अमेरिका ट्रेड डील के ढांचे से लेकर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान युद्ध रुकवाने की ट्रंप की पुरानी दावों तक, ट्रंप के ब्रिक्स खत्म हो चुका कहने पर उनके सामने मुस्कुराने से लेकर अमेरिका द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाने तक, हर कदम पर मोदी जी ने भारत के हितों को गिरवी रख दिया है। प्रधानमंत्री के इस हाई वोल्टेज चुनाव प्रचार के बीच मैं सच में उम्मीद करता हूं कि उन्हें 140 करोड़ भारतीयों के इस अपमान और दबाव पर प्रतिक्रिया देने का समय मिल पाए। डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार नहीं किया जब भारत का अपमान किया है। सबसे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप ये सब करते जा रहे हैं मगर न सिर्फ भाजपा सरकार उनकी सुन रही है मगर उनकी बदतमीजियों का जवाब भी नहीं दे रही है। याद कीजिएगा डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था कि आप ईरान से चाबहार बंदरगाह परियोजना पर लगाम लगा दें, फुल स्टॉप लगा दें। तुरंत फुल स्टॉप लग गया। क्या कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने कि आप रूस से तेल खरीदना बंद कर दें। हमने तेल खरीदना बंद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? हमसे कहा गया कि भाई अब आप रूस से तेल खरीदना शुरू कर सकते हैं। हमने शुरू कर दिया। सबसे शॉकिंग बात दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी सरकार डोनाल्ड ट्रंप से इस कदर भयभीत है कि हमने उसका परिणाम सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत के बाद और ईरान जंग के दौरान देखा। हमने उस वक्त क्या देखा दोस्तों? जब ईरान पर हमला 28 फरवरी को हुआ था तो कई चीजें हुई थी। पहला, सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत। उसके बाद मिनाब स्कूल पर हमला होता है, 150 बच्चियां मारी जाती हैं। फिर भारतीय महासागर में एक निहत्थे ईरानी नौसैनिक जहाज पर हमला होता है अमेरिकी टॉर्पीडो द्वारा। और इन सब घटनाक्रमों पर हमारे प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। सबसे बड़ी बात, उन घायल नौसैनिकों की मदद श्रीलंका ने की। बाद में भारत जुड़ा मगर भारत की तरफ से जो कड़ा बयान जारी किया जाना चाहिए था उस पर हमने कुछ नहीं कहा। सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत पर हम खामोश रहे। स्कूली बच्चे मरे उस पर हम खामोश रहे। सबसे शॉकिंग बात, जब ईरानी जंग शुरू हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसको फोन किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के शासक को फोन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसको फोन किया? उन्होंने फोन किया इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को। हमारी प्राथमिकताएं साफ थी कि हम कहीं ना कहीं आक्रमणकारियों का साथ दे रहे थे। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, भारत की खास बात है, हमारे रिश्ते सभी के साथ अच्छे हैं। ईरान के साथ, इस्राएल के साथ, अमेरिका के साथ, खाड़ी देशों के साथ। खाड़ी देशों में भारतीयों की जबरदस्त मौजूदगी है। यही वजह है कि खाड़ी देशों में मौजूद हमारे जो भारतीय हैं वो हमारी आर्थिक ताकत हैं। उसी तरह से जैसे अमेरिका में बसे भारतीय जो हैं वो हमारी आर्थिक ताकत हैं। किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए भारत का अपमान करने के लिए, मगर डोनाल्ड ट्रंप ये कर रहे हैं। सबसे शॉकिंग बात, हमने अपनी मिडल ईस्ट पॉलिसी को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। ईरान चाहता तो उसका बदला ले सकता था। ईरान चाहता तो भारतीय जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ना गुजरने की इजाजत देता, कहता कि आप वहां से जहाज नहीं निकाल सकते।
भारत को कितना नुकसान होता। भारत के अंदर तेल को लेकर, एलएनजी को लेकर हाहाकार मच जाता, मगर ईरान ने ऐसा नहीं किया। क्यों? वो इस बात को लेकर चोटिल था कि प्रधानमंत्री खामोश थे। सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत पर, मिनाब स्कूल पर हमले पर वो खामोश थे। वो इस बात को लेकर चोटिल था, दुखी था। मगर ईरान जानता है कि भारत के साथ हमारे स्वर्णिम ऐतिहासिक रिश्ते रहे हैं, इसलिए ईरान ने हमारे जहाज़ों को जाने दिया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर का कोई योगदान नहीं था, बिल्कुल भी कोई योगदान नहीं था। ऐतिहासिक तौर पर जो नींव पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी रख कर गए थे, स्थापित करके गए थे, उसी का फायदा भारत को हुआ था। मगर हर गुजरते लम्हे के साथ भारतीय जनता पार्टी की जो सक्रिय सोच है, इसे बर्बाद कर रही है, इसे नेस्तनाबूद कर रही है। और ये बात मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा पोस्ट शेयर किया है जिसमें भारत को हेल होल और भारतीयों को गैंगस्टर्स विद लैपटॉप बताया जा रहा है, तो इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। और उससे भी ज्यादा शर्मनाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खामोशी। यह मत कहिए कि प्रधानमंत्री ये बात कहां कहेंगे। इस वक्त वो पश्चिम बंगाल में घूम रहे हैं, चुनावी सभाएं कर रहे हैं। उन्हें 2 मिनट लगेंगे बोलने के लिए, मगर नहीं साहब, वो खामोशी अख्तियार करेंगे। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती। मगर इस मंच पर हम सवाल उठाते हैं, वो मुद्दे जिनका भारत के सामरिक हितों से सीधा जुड़ाव है, वो मुद्दे जो सीधे तौर पर जुड़े हैं राष्ट्रहित के साथ। क्योंकि आज जो बात आप कहते हैं ना, उसकी गूंज सदियों तक सुनाई पड़ती है। आज अगर आप अत्याचारियों के साथ खड़े हैं, अत्याचारियों की वाहियात बातों पर आप खामोश हैं, झुके हुए हैं, तो इतिहास में आपको नायक के तौर पर याद नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। मगर मुझे खुशी है कि कम से कम विपक्ष ने इस बात पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।